अशोक गहलोत भी जालोर सिरोही सीट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस जबरदस्त मेहनत के बावजूद यहाँ की फाइट बेहद टाइट है। किसान परिवार से आने वाले लुम्बा राम की सादगी लोगों को खूब भा रही है। मगर यार पूरा कागज फाइल कर 5 साल कोई भी मंत्री या प्रभारी मंत्री आई हुई तो में छोड़िया नहीं। स्थानीय जनता के बीच लुम्बा राम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। समर्थक उन्हें कंधों पर बैठाकर घूम रहे हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गुजरात बॉर्डर से सटी इस सीट पर SC ST 8 लाख, 3 लाख पटेल, 2,10,000 देवासी, मूल OBC 4 लाख, राजपूत भूमिया 1.5 लाख और 3,20,000 सवर्ण वोटर हैं। सोशल इक्वेशन के हिसाब से अशोक गहलोत की नजर शुरू से ही इस सीट पर रही है। वो हर बार चाहते रहे हैं कि उनके बेटे की पॉलिटिकल ओपनिंग इसी सीट से हो। 2014-2019 में भी उन्होंने वैभव के लिए जालोर सिरोही से टिकट मांगा था। 2014 में वैभव गहलोत को टिकट नहीं मिला, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने जोधपुर से मैदान में उतारा और वो हार गए। जालोर सिरोही की बात हो चाहे जोधपुर की बात हो, पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए चाहे 19 में भी, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र से मेरी मांग नहीं थी या यहाँ पे सर्वे में मेरा नाम नहीं था। तब भी यहाँ के कांग्रेसियों ने जयपुर तक आके अपनी मांग रखी थी कि मैं इस क्षेत्र से जालोर सिरोही से चुनाव लड़ूं, पर तब पार्टी ने निर्णय लिया कि मुझे जोधपुर से लड़ना है। इससे पहले भी अगर आप बात करेंगे तो 2009 में और 14 में भी जब लोकसभा चुनाव थे तो आप लोगों को ध्यान होगा 9 में भी मेरा नाम, 14 में भी मेरा नाम टोंक स्वायंदुपुर से भी था, जालोर सिरोही से भी था और जोधपुर से भी था। इस बार वैभव को अपनी मनपसंद सीट मिली है और वो तरक्की एक्सप्रेस पर सवार होकर लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं तो जब इस कैंपेन में आया तो मैंने गाड़ी देखी, उसमें लिखा है जालोर सिरोही तरक्की एक्सप्रेस। किसी भी चुनाव कैंपेन में ये एक्सप्रेस देखने को नहीं मिली। ये क्या है? इसलिए देखने को नहीं मिली क्योंकि जालोर सिरोही 20 साल से तरक्की की पटरी से उतर गया और 20 साल से यहाँ भाजपा के सांसद लगातार रहे, मगर जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र की जनता की मांग थी कि दिल्ली की सरकार से उनको चाहे रेल नेटवर्क बढ़ाना था चाहे दूसरे काम करने थे, तो यहाँ एक तरह से 20 साल मैं कहता हूँ विकास के नाम पे गड्ढा पड़ गया इन 20 सालों का, इसलिए हमने तरक्की एक्सप्रेस इसको नाम दिया। लेकिन जिन 20 सालों का हिसाब वैभव गहलोत मांग रहे हैं, बीजेपी टेक्निकली वही सवाल वैभव से पूछ रही है। इस 20 साल में 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक उनके पिता अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक राजस्थान और केंद्र दोनों में कांग्रेस सत्ता में थी, यानी पूरे 5 साल कांग्रेस का डबल इंजन मॉडल भी एक्टिव था। 15 साल में नहीं हुए, बहुत बढ़िया है कि कम से कम मुख्यमंत्री का है जो खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री है, जिसके हाथ में पूरे डोर है, और वो कह रहा है कि मतलब विकास नहीं हुआ। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? जिस जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वही कह रहा है कि विकास नहीं हुआ, तो इसके बजाय क्या हो सकता है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया वो जनता जानती है, जगह जगह पे वो विकास मोदी जी का दिख रहा है। केंद्र के जो मेडिकल कॉलेज बनी है सिरोही में, वो क्या केंद्र की नहीं है? जो जालोर जो आपने 70 साल में ये कांग्रेस कोई कर नहीं पाई, वो रेलवे के लिए एक लेन थी अहमदाबाद से लगा करके अजमेर तक, उसकी 66 लेन हुई है, वो क्या केंद्र की योजना नहीं है? लेकिन जालोर सिरोही सीट पर इस बार असल मुद्दा बाहरी वर्सेज स्थानीय है और बीजेपी इस मुद्दे को खूब हवा दे रही है। शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। हमारे टाबर गमेड़ो जोधपुर थारे टा है कि भाई मैं पाचा होदन आया मेरे बाबू सिंह दोनों भाई मारो पाचो दे दी जो गमा जो मत हो अटराग जो मत कोई हमारे ऊंट रो कोई टोड़ी गम जाती है, बाहर गांव चली जाती, पाचा आता धनी आता पाचो देता कि नहीं देता भाई है अमरोबा देता कि नहीं देता? मारो टाबर गमेड़ो थारे जालोर में आयो भाई राग जो मत पाचो मारो हाजो उरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाऊं पाचो कने गमाओला होरो राग जो और गमाज पाचो भेजो फटाफट भाई ओ घना दिन मत राख दो, घना दिन बारे टाबर नहीं मैं बाबू सिंह दो 11 नहीं जाया 8। सियासत में ठिकाने की बात शुरू हुई तो वैभव भी पीछे नहीं रहे, सवाल का जवाब सवाल से दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि आप तो बाहरी हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तमगा आपके ऊपर बाहरी का लगा हुआ है।
क्या शेखावत साहब शेखावटी के नहीं है? जो ठिकाना महरौली पड़ता है वो वहाँ के रहने वाले हैं। वो जोधपुर से ज़िले में भी नहीं पड़ता, वो शेखावटी में पड़ता है। तो क्या वो भारी नहीं? ये मारवाड़ का क्षेत्र है, ये जोधपुर से लगता हुआ क्षेत्र है और मैं मारवाड़ में ही बैठा हूँ। मैं मारवाड़ से बाहर नहीं गया हूँ, एक ही संभाग में हूँ। वो तो अपना संभाग बदल के घूम रहे हैं। शेखावत साहब तो अपना संभाग बदल के घूम रहे हैं। ये तो शुक्र है कि जोधपुर की जनता ने उनको 2 बार आशीर्वाद दिया है। जालोर सिरोही की सियासत में बाहरी फैक्टर कई दशकों तक मुद्दा रहा है। ज्यादातर इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आए हैं। जालोर सिरोही में अभी तक 9 बाहरी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह 4 बार और बीजेपी अध्यक्ष रहे लक्ष्मण बंगारू की पत्नी सुशीला बंगारू 1 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। 1996 के चुनाव में यहां बाहरी मुद्दे ने जमकर तूल पकड़ा था। तब कांग्रेस ने बूटा सिंह का टिकट काटकर परसाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया था। जालोर के चुनाव में इस बार राजपूत विवाद भी हावी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह का भी असर दिख रहा है। वसुंधरा कैंप के ओटाराम देवासी जैसे नेता लुम्बा राम के कैंपेन में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा लोगों के बीच हो रही है। अशोक गहलोत के खासम खास रहे संयम लोढ़ा भी इलेक्शन कैंपेन में नहीं दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनता के विरोध के चलते गहलोत ने उन्हें साइडलाइन किया हुआ है। सचिन पायलट गहलोत विवाद का साया भी इस सीट पर है। सचिन पायलट दौसा, टोंक जैसी सीटों पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जालोर से उन्होंने उतनी ही दूरी बनाई हुई है जितनी उनकी गहलोत से दूरी है।